डियर स्टूडेंट्स, एनपी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। और आज का टॉपिक देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसमें अपन प्रैक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट करेंगे। तो देखो, इसमें कुछ बेसिक जान लेते सबसे पहले, क्योंकि हमारे को पढ़ना है डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। तो डिटर्मिनेंट होता क्या है वो जान लेते हैं। देखो, अपने पास ये जो दो लाइनें हैं ना, खड़ी जो दो लाइनें, इसको ही बोलते हैं डिटर्मिनेंट। ये ए बी सी डी। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करना रहेगा अपने को, तो कैसे करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ए इंटू डी, तो ए इंटू डी, और फिर ये माइनस साइन बीच में आ जाता है। अब क्या? बी इंटू सी का मल्टीप्लाई, बी इंटू सी का। अब क्या आएगा? देखो, ए डी आ जाएगा ये मल्टीप्लाई होके, और ये बी सी आ जाएगा। तो अब यहाँ से अगर माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो यहाँ पर अपन नोट कर देंगे। ठीक है, अपने को बस इतना ही करना है डिटरमिनेंट में। तो आप लोग समझ गए होंगे कि डिटरमिनेंट क्या होता है। और अपन यहाँ पे सेकंड चीज देखेंगे, डिटरमिनेंट मेथड। हम डिटरमिनेंट मेथड को अपन क्रैमर्स रूल भी बोलते हैं। ठीक है, क्रैमर्स रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में हर बार आता है क्रैमर्स रूल। तो अब देखते हैं क्रैमर्स रूल होता क्या है। जैसे अपने पास इक्वेशन रहेगा ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ये ए वन और ये वन देगा। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन रहेगा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू। ठीक है, अब देखो, अब इसको अपने को सॉल्व करना रहेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे अपन? सिंपली सॉल्व ऐसे करेंगे इसको। सबसे पहले डिटरमिनेंट लेंगे डी इक्वल टू, ठीक है, ये डिटरमिनेंट का डी। अब क्या? ये ए वन और ये बी वन यहाँ पर, और इसके नीचे में ए टू और ये बी टू। अब इसको कर देंगे अपन सॉल्व। तो क्या करते हैं? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इसके साथ। तो ए वन इंटू बी टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर माइनस साइन। अब बी वन इंटू ए वन मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये बी वन इंटू ए टू, तो ये डी आ गया। देखो, अपन यहाँ पे डी सॉल्व कर लिया अपन। अब सेकंड में करेंगे डी एक्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो डी एक्स क्या होता है। डी एक्स होता है पहले सी की वैल्यू, फिर बाद में बी की वैल्यू। तो पहले सी वन और ये बी वन, फिर उसके नीचे में ये सी टू और फिर ये नीचे में बी टू। तो इसको भी अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो सी वन इंटू बी टू, सी वन इंटू बी टू, फिर माइनस साइन बीच में आ जाता है, फिर बी वन इंटू सी टू हो जाएगा, बी वन इंटू सी टू। अब देखो, इसके बाद में अपन डी एक्स निकाल लिए, अपन डी वाई निकालेंगे। तो डी वाई क्या होता है अपने पास? पहले जो है ए की वैल्यू आती है, फिर उसके बाद आती है अपने पास सी की वैल्यू। तो पहले ए वन सी वन, अब उसके बाद में क्या ले लेंगे यहाँ पर ए टू, और फिर नीचे में क्या? सी टू। अब इसको करेंगे अपन इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। तो ए वन इंटू सी टू मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सी वन इंटू ए टू मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सी वन इंटू ए टू मल्टीप्लाई हो गया। देखो, अपने पास यहाँ से डी भी फाइंड आउट कर लिए, डी एक्स फाइंड आउट कर लिए, डी वाई। अब देखो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला होता है एक्स के लिए, एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन ऑफ डी। यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकल जाएंगी और यहाँ से डी की, तो इसको पुट कर देंगे तो एक्स की वैल्यू निकल जाएंगी। वैसे ही वाई की निकालेंगे अपन, तो ये डी वाई अपॉन ऑफ डी, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू निकल जाएंगी। ठीक है, देखो, और एक बात, ये जो है, ये जो रहती है ना, ये ऐसे सीधी सीधी, ये रहती है रो। ठीक है, और ये जो है, ये दोनों ये होते हैं कॉलम। ये याद रखना। ठीक है, हमेशा जो सीधा रहता है वो कॉलम ही होता है ना, और जो टेढ़ी रहती आड़ी रहती है वो रो होती है। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। देखो, तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट नंबर। ये जो अपने पास ब्लैंक दिए, इनको करेक्ट नंबर से अपन को फिल करना है। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं अपन, डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका इसके साथ। तो देखो, 3 का मतलब मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। फिर बीच में माइनस साइन तो आता ही है। अब देखो, 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? 4 के साथ। तो यहाँ तो 4 है, 2 है नहीं, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो अब देखो, ये
माइनस साइन यहाँ पे ब्लैंक है, फिर माइनस साइन बीच में, फिर 4 इंटू 2 तो 8 होता है, तो 8 पहले से दिया हुआ है, बट यहाँ पर नहीं दिया, तो यहाँ पर अपन 5 इंटू 3 करेंगे। 5 इंटू 3 कितना होता है 15। अब इसमें से माइनस कर देंगे 15 में से 8 और यहाँ पर आंसर लिख देंगे। क्या आएगा आंसर, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, है ना। तो ये आ गया आंसर आपका 7, तो इसे नोट कर लो। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोल रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। देखो ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इसकी अपने को वैल्यू फाइंड आउट करना है, जैसे कि अभी क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे अपन ने उस टाइप से। तो देखो सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, d इज इक्वल टू, इसको डिटरमिनेंट से डिनोट करते d को, -1 7 2 4। अब क्या करते हैं गाइस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू के साथ और इसका इसके साथ, क्योंकि ये ऐसे ही मल्टीप्लाई होता है ना। तो करो, देखो ये -1 का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ में, 4 के साथ में, फिर बीच में आ जाता है माइनस साइन। अब किसका मल्टीप्लाई होगा, 7 का मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ में, तो 7 इंटू 2। तो अब देखो ये 4 इंटू -1 कितना हो जाएगा -4, फिर ये बीच में माइनस साइन है। 7 इंटू 2 कितना होता है 14। अब इसको करेंगे अपन सॉल्व, ये -14 है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस ऐड हो जाता है, पर साइन तो माइनस ही रहता है ना, तो ये साइन माइनस, अगर 14 में ऐड हो जाएगा 4 तो ये हो जाएगा 18। तो इसका ये आंसर आ गया, नोट कर लो आप लोग। देखो क्वेश्चन 2 का 2 देखते हैं। डिटरमिनेंट दिया है 5u - 7 3 0। अभी जस्ट अपन ने इसके पहले वाला जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखे थे, एज इट इज वैसे ही रेफर करना है आपको उस सॉल्यूशन को और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आप बनाना है इसको। थर्ड का सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले डी क्या है, डी गिवन दिया है डिटरमिनेंट पूरा, इस डिटरमिनेंट को लिख लेते 7/3 5/3 3/2 और ये 1/2। अब क्या करते हैं अपन, मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो रहा है और क्या हो रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में माइनस साइन आ जाता है। देखो 7/3 का मल्टीप्लाई किसके साथ, 1/2 के साथ, तो 7/3 इसका मल्टीप्लाई किसके साथ, 1/2 के साथ, फिर माइनस साइन बीच में। अब 5/3 का मल्टीप्लाई होगा, 5/3 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 3/2 के साथ, 3/2। देखो तो अब क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 इंटू 1 7, फिर 3 इंटू 2 6, फिर माइनस साइन, फिर 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15 और 3 इंटू 2 6। अब देखो दोनों के डिनोमीटर सेम दिख रहे हैं, ये भी 6 ये भी 6, तो एक बार लिख देंगे अपन, और फिर ये 7 और ये माइनस साइन और ये 15। देखो ये 6 वन टाइम क्यों लिखे समझ में आया ना, क्योंकि दोनों के डिनोमीटर में सेम रहे तो एक बार लिख देते हैं और ऊपर की वैल्यू ऐड या माइनस जो भी है तो हो जाता है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, 7 - 15 तो बड़ी वैल्यू का साइन, मतलब -15 है तो माइनस साइन लगेगा, फिर अब 15 में से 7 जाएगा, 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 8 और नीचे बच गया 6। देखो अपन क्या कर सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, कोई वैल्यू है क्या ऐसी जो दोनों को डिवाइड कर सके, 2 है ना। देखो ये 4 टाइम कटेगा और ये 3 टाइम, तो माइनस फाइनल आंसर आ गया ये -4/3। कैसे कटा समझ में आया ना। देखो 4 इंटू 2 8 होता है और 3 इंटू 2 6 होता है, तो ये 2 से दोनों को काट दिए, तो ये -4/3 फाइनल आंसर आ गया। तो इसे नोट कर लो आप लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। अपने को क्रैमर्स रूल का यूज करके अपने को इक्वेशन को सॉल्व करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है, आप लोग इसे ध्यान से देखना। और हाँ गाइज, आप लोग प्लीज इसे कॉपी में नोट करके रखते जाना। देखो सबसे पहले क्या गिवन है अपने पास, इक्वेशन, गिवन इक्वेशन लिख देंगे अपन। गिवन इक्वेशंस, क्या इक्वेशन, 3x - 4y = 10, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और सेकंड क्या है, 4x + 3y = 5। अब इसको a b और c मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले d सॉल्व करेंगे। तो d क्या होता है, देखो अपने पास एक फॉर्मूले की लिस्ट है, ये आप लोग देख लो। तो a क्या होता है, a देखेंगे a1 b1, तो a1 b1 हो गया है 3 4, फिर a2 b2, तो ये 4 और ये 3। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो ये 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई होगा पहले,
फिर ये माइनस साइन बीच में आ जाता है, फिर ये 4 × 4 मल्टीप्लाई होगा, 4 × 4। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 3 × 3 9 माइनस 4 × 4 16। अब देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, माइनस साइन है तो माइनस होगा, बट जो वैल्यू बड़ी रहती है उसका साइन लगता है, तो ये माइनस साइन बड़ी वैल्यू वाला है 16, तो इसका साइन लग गया। अब 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, तो ये -7 आ गया डी। वैसे अपने को यहाँ पे डी एक्स निकालना है, क्योंकि अपने को यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो डी एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, देखो ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको, C1 B1 C2 B2। तो ये वैल्यू सी की वैल्यू हो गई और ये बी की वैल्यू हो गई, तो कंपेयर कर लेंगे, ये 10 और ये 5 सी की वैल्यू और ये बी की वैल्यू। देखो ये -4 है इसलिए यहाँ पे माइनस लगा दिए, ठीक है, -4, और यहाँ पर 3। अब इसको भी सॉल्व करेंगे अपन, तो ये सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, फिर माइनस साइन, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में। तो देखो 10 × 3 हो जाएगा, 10 × 3, फिर माइनस साइन। अब किसका मल्टीप्लाई, ये -4 और 5 का, -4 × 5। अब इसको करेंगे सॉल्व अपन, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 × 3 30, फिर ये माइनस साइन। अब 4 × 5 कितना होता है, 20, बट यहाँ माइनस साइन है तो ये माइनस साइन लगा दिया अपन ने। अब क्या करेंगे, ये 30 एज इट इज रहने दो, ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 20। अब इसको ऐड करो, 30 और 20 को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50। तो अपने पास डी एक्स निकल गया। अब वैसे ही अपन डी वाई निकाल लेंगे। देखो यहाँ पर मेरे को एक मिस्टेक नज़र आ रही है। देखो हमने क्या किए थे, ए की वैल्यू और फिर बी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू 3 और 4 है, बट बी की वैल्यू तो यहाँ पे -4 है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। ये यहाँ पर भी माइनस मल्टीप्लाई -4 × 4, तो ये माइनस साइन, और ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया यहाँ पर, और ये 16 और 9 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25। तो ये 25 आएगा आंसर, ठीक है। इसको देख लेना आप लोग। ये डी वाई, देखो अब डी वाई के लिए क्या फॉर्मूला था, देखो डी वाई के लिए क्या है, ए है, ए वाली लाइन और ये सी की, ठीक है, ये ए का कॉलम और ये सी का कॉलम। तो ए की वैल्यू कौन सी, 3 और 4, तो ये 3 और ये 4 ए की वैल्यू हो गई। अब वैसे ही सी की 10 और 5 है, तो यहाँ पे 10 और ये 5। अब इसको करेंगे सॉल्व अपन, तो देखो ये 3 × 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा पहले, 3 × 5। अब किसका माइनस साइन आता है फिर बीच में, फिर किसका 10 और 4 का मल्टीप्लाई, ये 10 × 4 का मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, 5 × 3 15, फिर माइनस साइन, 10 × 4, 10 × 4 कितना होता है 40। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा ना। ऐड मतलब 55 नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस साइन है तो 40 में से 15 जाएगा। पहले बड़ी वैल्यू का साइन मतलब 40 का साइन लगेगा माइनस, अब 40 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 25। देखो अपने पास डी आ गया, डी एक्स आ गया, डी वाई भी आ गया, पर अपने को एक्स और वाई फाइंड आउट करना है। तो ये एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डी एक्स बाय डी। अब वैल्यू पुट कर दो, डी एक्स की क्या वैल्यू है ये 50। अब सेकंड में डी, अब डी की क्या वैल्यू है ये 25, तो ये 25। अब 25 के टेबल में 50 कितने टाइम आता है, 2 टाइम, 25 × 2 50 होता है, तो ये 2 टाइम कट गया ये, तो आंसर आ गया 2। वैसे अपन वाई निकाल लेंगे यहाँ से, तो देयरफॉर वाई इज इक्वल टू क्या होता है, वाई का आंसर डी वाई अपॉन ऑफ डी। अब डी वाई की वैल्यू क्या है, ये -25, ये -25, और डिनोमिनेटर में डी की वैल्यू 25 है, तो ये 25 से 25 1 टाइम कट गया, और ये माइनस साइन तो -1 आ गया आंसर। तो देखो एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ गई -1। देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज एक्स और वाई क्या है वैल्यू 2 और -1। तो इसको आप लोग नोट कर लो। वो क्वेश्चन नंबर सेकंड थोड़ा डिफरेंट टाइप दिख रहा है, अभी इसको अपन सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाते हैं। पहले गिवन सॉल्यूशन इक्वेशन लिख दें, क्या है गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन है अपने पास 4x + 3y - 4 = 0,
और क्या दिया है सेकेंड वाला, एंड 6x इज इक्वल टू 8 माइनस ऑफ 5y। तो देखो अपने को a प्लस बी इज इक्वल टू सी के फॉर्म में लाना है, तो ये 4x प्लस 3y एज इट इज रहेगा, ये जो -4 है इधर आके +4, तो देखो a प्लस बी इज इक्वल टू सी के फॉर्म में आ गया। वैसे ही इसको अपन सॉल्व करेंगे, देखो 6x एज इट इज रहेगा, अब ये -5 है, इधर आके +5 हो गया, +5y हो गया ना, और इधर क्या बच गया ओनली 8। अब ये दोनों इक्वेशन आ गए, अब ये दोनों इक्वेशन का यूज करना है आपको और सॉल्यूशन रेफर करना है आपको, सॉल्यूशन रेफर करना है आपको, ठीक है। रेफर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 3 का फर्स्ट वाला, जो अपन ने फर्स्ट वाला अभी जो सॉल्व किए थे एज इट इज वैसे ही बनेगा, आपको उस टाइप से ही सॉल्व करना है। तो इसका फाइनल आंसर जो आएगा एक्स और वाई की वैल्यू, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्स और वाई की जो वैल्यू आएंगी वो है -2 और 4, तो ये आपको बनाना है, ठीक है। देखो ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इन सभी के लिए आपको क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट मैंने सॉल्व करके दिया हो एज इट इज वैसे ही बनेगा। इनको बस इक्वेशन, जो इक्वेशन है वैल्यू पुट करना है, डी एक्स और डी वाई फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद एक्स और वाई फाइंड आउट करना है। देखो आंसर आपके पास गिवन दिया हुआ है तीनों में, यहाँ पर आंसर लिख लेंगे अपन। आंसर रहेगा यहाँ पर एक्स और वाई की जो वैल्यू रहेंगी वो रहेंगी अपने पास 6 और 5 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो इन तीनों को, और जो इसके पहले वाला भी एक था, चारों को आपको सॉल्व करना है। और अपन, मैंने तो पहला वाला क्वेश्चन बता ही दिया हो, तो उस टाइप से ही सॉल्व करना है, ठीक है। आपको अगर आंसर नहीं आएगा, आपसे नहीं बनेगा, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि सर नहीं बन रहा है, तो मैं इसके सॉल्यूशंस की वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा। देखो इसका 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, एज इट इज़ वैसा ही बनेगा, पर चलो मैं इसको आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। इसका सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिख लेंगे अपन। गिवन इक्वेशन है अपने पास, क्या इक्वेशन गिवन, सबसे पहले 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, और सेकेंड वाला क्या है, x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 1/2। अब जो ये y/2 जो दिख रहा है, y/2, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या अपन, 1/2 इंटू वाई, ऑफकोर्स लिख सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि y 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर y/2 ही होगा। तो इसको आपको नोट याद रखना है ये बात। तो अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं, डी। तो डी क्या आता है, यहाँ पर ए वाली लाइन और यहाँ पर बी वाली लाइन, तो ए वाली कॉलम की लाइन ए, ये 1, ये 2 और ये 1 हो गया। अब देखो बी के लिए क्या दिया है, बी में ये 3 दिया है पहले में, और सेकंड में क्या दिया है, देखो ये 1/2 दिया है ना, ये वाई को हटा दिया अपन ने, तो 1/2 और ये माइनस साइन है तो माइनस। देखो अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस नहीं भी लिखे तो चलता है, पर माइनस रहेगा तो माइनस लिखना जरूरी है। अगर माइनस नहीं लिखेंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा इसका, इसलिए माइनस लिखना पड़ता है, कंपलसरी रहता है अपने को हर इसमें। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसके साथ में, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 के साथ में, फिर माइनस साइन, फिर ये 3 और 1 को मल्टीप्लाई, 3 इंटू 1। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 तो कट गया, अब क्या बच गया, ओनली -1 बच गया, फिर ये माइनस साइन, अब 3 इंटू 1 3। तो अब देखो ये माइनस और माइनस क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, पर साइन तो माइनस ही रहता है ना, तो ये साइन माइनस है, और 3 और 1 ऐड होके 4 हो गया, तो ये अपने पास डी आ गया। वैसे ही अपन डी एक्स सॉल्व करते हैं। डी एक्स के लिए क्या करते हैं अपन, पता है ना आपको डी एक्स के लिए क्या करते हैं। देखो यहाँ पर अपन डी एक्स के लिए करते हैं, यहाँ पर सी की वैल्यू, सी की कॉलम में रहेगा, और यहाँ पर बी की वैल्यू रहेंगे, ठीक है, इस कॉलम में, और इस कॉलम में सी की वैल्यू। तो देखो सी की क्या वैल्यू है, दिख रही है 2 और 1/2, तो ये 2 और ये 1/2, यहाँ पर सी की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर क्या, बी की वैल्यू, तो बी की यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर क्या है 1/2, और ये माइनस साइन है, तो -1/2 है ना। समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो देखो अब ये 2 और इसका मल्टीप्लाई होंगे, पहले 2 इंटू -1/2 का, फिर माइनस साइन आ जाएगा, अब फिर किसका, 3 और ये 1/2 का, 3 इंटू 1/2 का मल्टीप्लाई। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 तो कट गया, तो क्या बच गया, ओनली
-1 बच गया, फिर ये माइनस साइन जैसे का वैसा। अब 3 और ये 2 तो कटने से रहा, तो ये 3/2 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो आपको आता ही है। क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, देखो ये होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अभी बता रहा हूँ मैं आपको, C/D। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो ये इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई होता है और इसका इसके साथ में। तो देखो A इंटू डी, फिर ये माइनस साइन, तो ये माइनस आ जाएगा। फिर C/B, ये C/B, और फिर नीचे में जो रहता है दोनों उसका मल्टीप्लाई हो जाता है, B और D का। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कैसे होता है ये आप लोग यहाँ से नोट कर लेना। तो अब यहाँ पर वही करेंगे अपन इसको सॉल्व। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 और -1 का, तो 2 और -1 का मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा आंसर। फिर ये माइनस साइन, अब इसके डिनोमीटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई कोई भी वैल्यू से करो तो जो वैल्यू रहती है वही आती है ना। तो 1 का मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस साइन था इसलिए माइनस साइन। अब इसका डिनोमीटर में कुछ नहीं, मतलब 1 है, और ये 2 × 1 2 हो गया। तो अब ये -3 और ये -2 ऐड होके -5 हो जाएंगे, और ये डिनोमीटर में 2, तो देखो ये -5/2 आ गया अपने पास। अब वैसे ही अपन dy की वैल्यू निकालेंगे। तो dy = क्या आएगा, dy के लिए जो आता है यहाँ पर, इस कॉलम में a की वैल्यू आती है, इस कॉलम में c की वैल्यू। तो देखो a की वैल्यू क्या दिख रही है, 2 और 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और 1, और इस कॉलम में c की वैल्यू, तो c की वैल्यू क्या है 2 है, और यहाँ पे 1/2 है। अब इसको फिर से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इस 2 का 1 के साथ। तो देखो 2 का मल्टीप्लाई 1/2 के साथ हो गया, और फिर ये माइनस साइन आएगा बीच में। अब 2 का 1 के साथ में मल्टीप्लाई, तो 2 × 1। अब ये 2 से तो 2 कट गया, तो अब क्या बच गया, ओनली यहाँ पर 1, और यहाँ पे 2 × 1 2। तो जो बड़ी वैल्यू रहती है उसका साइन लगता है, तो ये माइनस साइन लग गया क्योंकि बड़ी वैल्यू 2 है और उसके सामने माइनस है। अब 2 में से 1 गया तो बच गया 1, तो अपने पास dy का भी आंसर आ गया। अब क्या करेंगे अपन, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x का क्या फॉर्मूला होता है, dx/d। तो बस वैल्यू पुट करना है और गेट द आंसर, पुट द वैल्यू गेट द आंसर करना है अपने को यहाँ पे। तो वैल्यू पुट करेंगे, dx की क्या वैल्यू है -5/2, और d की क्या वैल्यू है -4। तो देखो इस माइनस से माइनस कट गया। अब जो ये 5 था ये तो ऊपर में रहेगा, बट जो ये 2 है ना इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 × 2, तो ये 5 एज इट इज रहेगा ऊपर में। अब 4 × 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 8। तो x की क्या वैल्यू आ गई 5/8 आ गई। अब वैसे ही अपने को y के लिए करना है, एंड y = क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता ही है, dy/d। तो dy की क्या वैल्यू आई है, देखो -1 आई है, और d की क्या वैल्यू आई है -4। तो देखो ये माइनस और ये माइनस तो कट जाएगा, है ना, माइनस माइनस कट गया, तो क्या बचा अपने पास ओनली 1/4। तो देखो x की वैल्यू 5/8 और y की वैल्यू कितनी 1/4। तो देयरफॉर दी सॉल्यूशन आ गया ना अपने पास, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज x और y का क्या है वैल्यू, ये 5/8 और ये 1/4। तो आप लोग इसे नोट कर लो। हाँ गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे।